Welcome to all of you to support my English class. Dear student, today we shall study first lesson, the portrait of a lady. The para in the union dot dot taking to us. Taking to us, talking to us. Try to understand the explanation of the paragraph. In the evening, a change came over her. In the evening time, the author saw a change in her grandmother. In her grandmother, she did not pray at that time. That day she didn't pray to God. राइटर कहता है कि उस दिन मैंने एक दिन शाम को मैंने अपनी दादी माँ के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन देखा। उस दिन उन्होंने शाम की प्रार्थना नहीं की, पूजा नहीं की। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. At that day she collected two women of the neighborhood and started singing to blow off the drum. उस दिन उन्होंने क्या किया? पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और इसके बाद गाना बजाना शुरू कर दिया। स्वयं ढोल बजा करके वो गाने लगी। For several hours she thumped the sagging skins of the distorted drum and sang of the homecoming of various. At that time she was blowing the displated drum. फूटा हुआ क्या बजा रही थी? फूटी हुई ढोलक को खूब बजा रही थी। And she was singing a song of the warriors coming. और कौन सा गीत गा रही थी? योद्धाओं के घर वापसी का। We had to pursue her to stop to avoid overstraining. और ऐसे में राइटर कहता है कि मैं अपनी दादी माँ को अधिक तनाव से बचाने के लिए मैं इस तरह से उनको करने से रोका। That was the first time since I had known her that she did not pray. और it was the first time that the author knew about that she didn't pray to God. राइटर कहता है इतने दिनों से मैं अपनी दादी माँ को जानता था, लेकिन वही एक ऐसा दिन था जिस दिन उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की और नहीं तो अपने जीवन में उन्होंने कभी अपनी प्रार्थना बंद नहीं की थी। The next morning she was taken in. The next morning his grandmother became ill. अगले दिन सुबह क्या हुआ? उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. Whenever doctor called and the doctor told about his grandmother that she was near her time. The end of time had been come to his grandmother. और डॉक्टर ने बताया कि जो इनको फीवर हुआ है अब इनके जाने का समय आ चुका है। बट माई grandmother thought differently. But his grandmother thought differently. लेकिन उसकी दादी माँ कुछ दूसरा सोच रही थी और भिन्न सोच रही थी। She told us that her end was near. कही she was in her near of her time कि उनका समय नज़दीक है, लेकिन she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life. और ये भी उन्होंने कहा कि कुछ समय के पश्चात उनके जीवन का जो चैप्टर है वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। She had admitted to pray. और उन्होंने वास्तव में इस बात को स्वीकार किया कि ईश्वर से अंतिम अध्याय के ईश्वर के सामने उन्होंने यह कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। She was not going to waste any more time talking to us. और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हमें बातचीत में अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे जाने का समय आ चुका है।
और इस प्रकार राइटर और उसकी दादी माँ के बीच का जो ये संबंध था बड़ा ही भावुक और बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट में पहुंच चुका था। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिवाइज दैट पैराग्राफ एंड नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग। इस तरह से इस पैसेज को दोहरा लीजिएगा, वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में थोड़ा सा बचा है, इसके बाद ये लेसन समाप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।